Welcome to International Day of Yoga. आदरणीय महानिदेशक महोदय, सम्मानित वरिष्ठ अधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उपस्थित सम्मानित सदस्य तथा सभी योग साधकों का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। महानिदेशक महोदय का उत्साह और योग के प्रति जागरूकता लोगों में नया जोश भर देता है। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुझे आमंत्रित करने के लिए, बुलाने के लिए आदरणीय महानिदेशक महोदय का हार्दिक अभिनंदन एवं मैं स्वागत करता हूं। आज हम इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इस पावन अवसर पर हम केवल व्यायाम कार्यक्रम के लिए नहीं बल्कि मानवता को जोड़ने वाली एक महान भारतीय परंपरा के उत्सव हेतु एकत्रित हुए हैं। आप लोग समझ रहे हैं। अब प्रार्थना कर लेते हैं थोड़ा सा। योगेन चेतस फदेन वाचा मलं शरीर सच वैद्यकेन योपाकरोक्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। मैं महर्षि पतंजलि को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने योग के द्वारा मन को और व्याकरण के द्वारा वाणी को, आयुर्वेद के द्वारा शरीर को शुद्ध करने का मार्ग बताया। इसलिए महर्षि पतंजलि को हम बार बार सभी प्रणाम कर रहे हैं। मेरा परिचय आप जान लें, बहुत शॉर्ट है मेरा परिचय। मेरा नाम योगाचार्य रामकृष्ण तिवारी है। पिछले अनेक वर्षों से योग, प्राणायाम और भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता कार्यों से जुड़ा हूँ। आज मैं यहाँ योग शिक्षक के रूप में नहीं बल्कि एक साधक के रूप में आप सबके साथ योग का अनुभव साझा करने आया हूँ। चूँकि योग के लिए कहा गया योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, इस चित्त की वृत्तियों का निरोध योग के द्वारा ही हो सकता है। चूँकि आज साधन बढ़े हैं, सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन दुनिया में आप देख रहे हैं तनाव बहुत चरम पर बढ़ रहा है। लोगों के मन में शांति नहीं है। तकनीक बढ़ने के साथ साथ मन की शांति नहीं बढ़ी। आप लोग इसका एहसास भी कर रहे होंगे। जरा विचार करिए कि अगर मन की शांति नहीं बढ़ी है तो क्या हम स्वस्थ रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आज 180 से अधिक देशों में योग का अभ्यास किया जा रहा है। ये भारत की उस ज्ञान परंपरा का प्रमाण है जिसने संपूर्ण विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। अब हम शरीर के महत्व को समझेंगे। शरीर क्या है? शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम, शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम। ये शरीर ही जीवन के सभी श्रेष्ठ कार्यों का आधार है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो धन, पद, प्रतिष्ठा और उपलब्धियां भी आनंद नहीं दे पाती है। बिल्कुल सत्य बात है, आप लोग समझ लीजिए इसको।
यहाँ पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि 3 प्रकार के दुख होते हैं। ये दुख भारतीय दर्शन में भी मिलते हैं। आध्यात्मिक दुख जो हमें शरीर में रोग, भय, क्रोध, चिंता, तनाव देते हैं तथा क्रोध को देते हैं, ज्वर, पीड़ाएं देते हैं, इसे आध्यात्मिक दुख की श्रेणी में रखा गया। यानी त्रिविध दुख के से छुटकारा अगर मिल सकता है तो योग के द्वारा ही मिल सकता है। आदि भौतिक दुख आज के लोग देख रहे हैं कि संघर्ष बढ़ रहा है और परिस्थितियां बदल रही हैं। यानी लोगों के द्वारा जो दुख प्राप्त होता है उनके कार्यों से, व्यवहारों से और उनके अन्य आचरणों से, तो कहीं ना कहीं इसे कहा गया कि ये आदि भौतिक दुख है। और आध्यात्मिक दुख आपने समझ ही लिया है। अब हम आदि दैविक दुख की बात करते हैं। तो प्राकृतिक और अनियंत्रित परिस्थितियां जो भगवान या देवताओं के कारण होता है, जैसे कि अब वर्षा, आंधी, तूफान इत्यादि, इन तीनों प्रकार के दुखों का सामना करने की शक्ति यदि कोई देता है तो योग ही देता है। यानी जो त्रिदुख है, त्रिविध ताप जिन्हें कहा गया, उससे मुक्ति का साधन हमें कोई और नहीं बल्कि योग देता है। आप लोग इसको समझ लें। आधुनिक जीवन में बढ़ते रोग जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, अनिद्रा, तनाव, गर्दन और कमर के दर्द, इस तरह से तमाम तरह की बीमारियां अवसाद उत्पन्न होते जा रहे हैं, जिससे व्यक्ति हर रोज परेशान है। उसका धन, उसका तन और उसका समय सब कुछ बर्बाद हो रहा है। इस बर्बादी के पीछे कुछ और नहीं, ये बदलता हुआ जो समय है वो है लोगों की सोच, लोगों का तनाव बढ़ गया है। लेकिन योग ऐसा है जो नियमित अभ्यास से आपके जीवन की दिशा को सकारात्मक कर सकता है, बदल सकता है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो योग में महर्षि पतंजलि ने 3 सूत्र बताए हैं, जिसमें अथ योग अनुशासनम, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, तदा दृष्ट स्वरूपे अवस्थानम। इस तरह से योगानुशासनम में महर्षि पतंजलि ने हमें ये बताया कि हमें अपने कार्यों के प्रति अनुशासित रहना है, नियमित रूप से करना है। और जो मन की चित्त की जो चंचलता है, ये मन बड़ा चंचल है कहा गया, मनः चंचल कृष्णः, इस तरह से भी आता है। यानी 3 प्रकार के जो सूत्र महर्षि पतंजलि ने दिया है, उसमें इन सूत्रों में 195 सूत्र आधारित किए गए हैं, जो 4 पदों में विभाजित हैं। प्रथम पद समाधि पद है, इसमें 51 सूत्र हैं। द्वितीय पद साधन पद है, इसमें 55 सूत्र हैं। तृतीय पद विभूति पद है, इसमें भी 55 सूत्र हैं। चतुर्थ पद को कैवल्य पद कहा गया, जिसके अंतर्गत 34 सूत्र आते हैं। यानी महर्षि पतंजलि ने योग को बहुत ही व्यवस्थित और सुव्यवस्थित ढंग से रखा हुआ है। इसमें अष्टांग योग की जो उन्होंने बात की है वो अत्यंत सराहनीय है। यम, नियम, ये जो यम है, 5 यम कहे गए हैं, जिसमें अहिंसा, सत्य, आस्तेय, चोरी ना करना जिसे कहा जाता है, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये जो है यम है। यम और नियम योग के वसंत हैं। बिना इनके, जैसे बसंत के बिना बहारों में मतलब बागों में बहार नहीं आती है और पुष्पों की सुगंध नहीं होती है, पेड़ों में फल फूल नहीं लगते हैं। इसी प्रकार से जो यम नियम हैं योग के वसंत हैं, और जब ये बसंत आता है तभी हमारा योग फलित होता है। नियम हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान।
इस तरह से इनका पालन बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिना इनके योग की साधना संभव नहीं है। इस तरह से आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की बात आती है। योग के जो मुख्य मार्ग हैं वो कहे गए कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग। कर्म योग में अगर आप जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं, तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन का आपको सूत्र मिलेगा। भक्ति योग में जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान तेहि प्राणी। भगत बिना नर सोहई कैसा, बिन जल बारिध देखिए तैसा। यानी भक्त के बिना मनुष्य का जीवन बेकार है, इसको आप समझ लें।